डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों को अगर कंज्यूमर इंटेलिजेंस की दैनिक उत्पादों पर जारी तिमाही रिपोर्ट के साथ मिलाकर देखें तो भारतीय परिवारों के व्यवहार के पैटर्न में घरेलू खर्चों व बचत को लेकर बदलाव की एक अलग ही तस्वीर दिखती है। दरअसल मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि देश में परिवारों की घरेलू बचत पिछले 5 वर्ष के निम्नतम स्तर पर तो पहुंची ही है। जीडीपी में बचत का हिस्सा भी पिछले 50 वर्षों में सबसे कम हो गया है, जो एक बड़ी समस्या को रेखांकित करता है, क्योंकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत में गिरावट के आंकड़ों का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार लोग अब बचत छोड़कर म्यूचुअल फंड, शेयरों व डिबेंचरों में निवेश कर रहे हैं, जो बाजार पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे को तो दिखाता है, लेकिन पिछले 3 वर्ष में परिवारों का बैंक कर्ज जिस तरह से 2 गुना हुआ है, उससे यही पता चलता है। भारत के संविधान में लोकतंत्र को सर्वोपरि माना गया है और संसाधनों का वितरण अर्थात समाजवादी सिद्धांत उसके प्राप्ति के साधन हैं। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार भी है, जिसके कारण इसका मूल तत्व नैसर्गिक न्याय है। भारत में जब मूल अधिकारों की प्रेरणा ली गई तो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को एक साथ रखा गया और संपत्ति के अधिकार को सामुदायिक बनाया गया था, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ संसाधनों पर निजी अधिकारों का महत्व कम है और इन्हें छीना जा सकता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लोकतांत्रिक है तथा निजी अधिकारों व समाजवादी सिद्धांतों के बीच इसमें संतुलन है। बाजार अर्थव्यवस्था के प्रसार के बाद राज्य, बाजार और नागरिक समाज सभी हितधारकों द्वारा एक साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों की उदारवादी व्याख्या जरूरी है। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 39B में उल्लिखित समुदाय के स्वामित्व वाले प्रावधानों को भी समझ जाना चाहिए। मौजूदा परिस्थिति में यदि निजी अधिकारों को केवल इस आधार पर संबंधित किया गया है कि संसाधनों में निजी संपत्ति भी शामिल है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। संविधान में संपत्ति का अर्थ मुख्यतः भूमि संसाधन है, क्योंकि अनुच्छेद 39C में उल्लिखित शब्द उत्पादन के साधन में मुख्यतः भूमि और पूंजी शामिल है, जिनके जमा होने पर रोक लगाई गई है। दूसरी ओर अनुच्छेद 31C में भूमि सुधार संबंधी निर्देशक तत्वों को अधिकारों पर वरीयता देने का अर्थ निजी अधिकारों को छीनना नहीं है, वस्तुतः अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अतः संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व की व्याख्या कर निजी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।